फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में हम बनाएंगे व्हाइट और रेड कलर में लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस। एकदम से न्यू डिजाइन की ड्रेस आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। बिगनर्स भी बहुत आसानी से इस ड्रेस को बना लेंगे। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए 3 प्लाई की ये व्हाइट कलर की वूल ली है। इसमें 3 धागे होते हैं, ये देखिएगा 3 है, और रेड वाली में भी 3 धागे हैं। बहुत सॉफ्ट ये वूल होती है। इसकी ड्रेस जब हम बना करके कान्हा जी को पहनाते हैं तो लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है, हमें बनानी है एक चोली इस तरीके से। जो ड्रेस हमारी है वो 4 और 5 नंबर कान्हा की है। चोली को बना करके हमने ज्वाइंट कर लिया है। अगर आप ये चोली देखना चाहते हैं, इसकी वीडियो 4-5 नंबर की सभी साइज की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हमने चोली ज्वाइंट कर ली है। ज्वाइंट करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में। अब इससे नेक्स्ट चेन है, यहाँ पे जा करके बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन है, इसमें बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। शुरू की चेन में देखिए हमने 2 बार बनाए, एक 3 की चेन, 1 डबल क्रोशिया 2, नेक्स्ट में 1 बनाया, फिर इससे नेक्स्ट में 2 बनाए, फिर इससे नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। तो 2 1 2 1 इस तरह से बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 2 1 2 1 करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया इस चेन के अंदर। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे। शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से देखिए इसको ऐसे करके ज्वाइंट कर देंगे। अब हमने देखिए यहाँ पर देखिए आपको व्हाइट कलर का बेस है और व्हाइट कलर की ड्रेस है, कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप मेरे बोलने पर भी ध्यान दीजिएगा। तो मैंने जैसे इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर लिया है, तो हमारे फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया थे। 2 डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर डाल करके स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब बनाएंगे यहाँ पर 3 चेन और 3 चेन बना करके इसी के अंदर 1 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हो गए देखिए हमारे जो 2 डबल क्रोशिया थे उसी के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद में हमारा 1 डबल क्रोशिया था, तो यहाँ पर इसके ऊपर बनाएंगे हम 2 चेन। फिर धागा लेकर के देखिए ये जो 1 डबल क्रोशिया था एक ही चेन में, इसको हम छोड़ देंगे। इस वाले डबल क्रोशिया को छोड़ करके 2 डबल क्रोशिया के बीच में देखिए यहाँ पर क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे फिर 2 डबल क्रोशिया इसी जगह पर बना देंगे। सेम जगह पर 2 डबल क्रोशिया। देखिए जो शुरू के 2 डबल क्रोशिया थे उसके बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक 3 की चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाई और जिस चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाया था उसको छोड़ दिया। इससे नेक्स्ट एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया थे, इन 2 के ऊपर 2 बना लिए, फिर 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाला जो एक ही चेन में बनाया था 1 डबल क्रोशिया, इसको छोड़ देंगे और जो एक ही चेन में 2 बने हुए हैं इसके बीच में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और जो एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया है इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बना करके इसी तरह से देखिए पूरी राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आकर के हमने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब 2 चेन बनाएंगे और शुरू में हमने देखिए 3 चेन का 1 डबल क्रोशिया था, इसको काउंट करेंगे, यानी कि एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया थे। तो यहाँ से देखिए 3rd चेन में जाकर के हम स्लिप स्टिच से इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा घेरा बना है। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनके बीच में क्रोशिया हुक को डाल करके ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन होगा हमारा 1 डबल क्रोशिया। अब इसके सेंटर में हम लेंगे 1 चेन, तो टोटल यहाँ पर 4 चेन हो गई। अब इसी के अंदर बना देंगे 1 डबल क्रोशिया। तो देखिए एक तो हमारा 3 चेन का डबल क्रोशिया हो गया, एक ये हो गया और बीच की 1 चेन हमने एक्स्ट्रा ली है। ठीक है, अब इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाला जो वी है, यानी कि जो 2 डबल क्रोशिया है, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बीच में 1 चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर 1 और डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया इनके ऊपर 2 ही बनाने हैं, लेकिन बीच में हमें यहाँ पर अब 1 चेन लेनी है और यहाँ सेंटर में हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर के नेक्स्ट वाले 2 डबल क्रोशिया के बीच में जाएंगे, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन बना करके इसके अंदर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, इस तरीके से। लास्ट में भी देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 1 चेन ली। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और ये जो देखिए 1 2 3, तीसरी चेन के अंदर जा करके स्लिप स्टिच से इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये जाली वाला घेरा बनाया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 चेन ली थी, यहाँ पे जाके पहले स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन हो गया हमारा 1 डबल क्रोशिया, इसी के अंदर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब बीच में 1 चेन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया, यानी कि ये जो 2 डबल क्रोशिया थे इसके अंदर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया और सेंटर में हमें वही 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाले इस वी स्टिच के अंदर जाना है और यहाँ पे फिर से ऐसे ही करना है, 1 डबल क्रोशिया,
दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया। यानी कि हर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें अब 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरीके से बीच में 2 चेन लेनी है और इस 2 डबल क्रोशिया के बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद 2 चेन लेंगे और यहाँ इसके अंदर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और ऐसे करते ही पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आकर के हमने देखिए 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और जो शुरू में देखिए 3 चेन वाला ये डबल क्रोशिया था, पहला डबल क्रोशिया, 3rd चेन में जाकर के स्लिप स्टिचेस को ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे 4 डबल क्रोशिया थे, बीच में एक चेन थी। चेन वाले स्पेस में हमें यहाँ पर जाना है, तो जो नेक्स्ट वाली चेन है पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, फिर जो एक चेन वाला स्पेस है यहाँ पे जाके ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। अब आ गए हैं हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, यानी कि एक चेन वाले स्पेस में। यहाँ पे अब 3 चेन बनाएंगे जो कि हो गया हमारा 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, इसी के अंदर बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। पहले हमने 2 बनाए थे, देखिए यहाँ पर 2 रो हमने 2-2 की लगाई थी, फिर 4 की। अब हम यहाँ पर 6 बनाएंगे, तो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए, बीच में 1 चेन और फिर यहीं पर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं। बीच में वही हम 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन वाले स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे भी फिर ऐसे ही करेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 डबल क्रोशिया बनाकर बीच में चेन लेंगे, फिर इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3। इस तरीके से बनेगा देखिए पूरा राउंड। अब 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखिए एक चेन वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के लास्ट में आकर हमने 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब बीच की 2 चेन बनाएंगे और शुरू में हमने यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाकर के स्लिप स्टिचेस को ज्वाइंट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया के बाद जो 1 चेन का स्पेस है यहाँ पर हमें जाना है, तो यहाँ पर देखिए जितनी भी चेन है सभी में हम स्लिप स्टिच करते हुए चले जाएंगे। पहली वाली चेन में जाकर के ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में फिर स्लिप स्टिच करेंगे। अब 1 चेन वाले स्पेस में जाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर हम बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बना करके इसी के अंदर जैसे पहला राउंड रिपीट किया है, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए, फिर यहीं पर बनाएंगे, 1 चेन बनाई बीच में, यहीं पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर बीच की 2 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन है इसके अंदर जाएंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन और फिर इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया। अब इस राउंड को देखिए मैं ऐसे ही कंप्लीट करूंगी और फिर इससे नेक्स्ट वाले राउंड में जब हम आएंगे तो 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे यहाँ पर 1 चेन वाले स्पेस में 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया। तो मैं ये राउंड ऐसे कंप्लीट करूंगी और दूसरा राउंड 4-4 डबल क्रोशिया से लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं और फिर दिखाऊंगी आगे आपको कैसे करना है। इस तरीके से देखिए हमने 4-4 डबल क्रोशिया वाली रो भी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर देखिए सबसे शुरू में हमने 2 बनाए थे, फिर इसके ऊपर 2 बनाए, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया, फिर 6 डबल क्रोशिया, बीच में 1-1 चेन ली है, फिर बनाए हमने 4-4 डबल क्रोशिया, 4 इधर, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पर आकर धागे में देखिए हमने नोट लगा दिया और इस धागे को अभी हम कट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इससे काम करना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कलर मैं ऐसे करके ज्वाइंट करूंगी और इसको ज्वाइंट करेंगे हम यहाँ से, जो हमने 4 डबल क्रोशिया के बाद 1 चेन बनाई है यहाँ पे करेंगे हम स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा 1 डबल क्रोशिया। अब हम 1 चेन लेंगे बीच की, ठीक है, फिर इसी के अंदर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे 1 चेन, फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हमने 3 की चेन बनाई शुरू में, 1 चेन बीच की ली, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चेन ली, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से 7 डबल क्रोशिया के बीच में हमें 1-1 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5। देखिए 1 चेन बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, ये छठा हो गया, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये हो गए देखिए हमारे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा ऐसे करके। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना करके ये जो 2 चेन वाला स्पेस है यहाँ पे ऐसे जाके सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइंट कर देंगे, फिर बनाएंगे 3 चेन,
3 चेन बना करके अब हमें नीचे की तरफ जाना है जहां तक हमारी ये जाली है। हर जाली के ऊपर हमें काम करना है। तो देखिए नेक्स्ट वाली जाली को ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर नीचे वाली जाली है, देखिए 2 चेन वाला जो जाली है, इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से बनेगा ये। फिर देखिए 3 चेन बनाएंगे। इससे नीचे वाली जाली ये है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे पिक करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर इससे नीचे वाली जाली है, इसके ऊपर देखिए यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर इससे नीचे वाली जाली देखिए ये है, इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब देखिए इतना हमने कर लिया है। अब नीचे हमारा यहाँ पर देखिए हमने एक डबल क्रोशिया जो बनाया था जिसको छोड़ा था, यहाँ पर भी हम ज्वाइंट करेंगे 3 चेन बना करके। ये जो डबल क्रोशिया के ऊपर की देखिए चेन है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर इस चेन के अंदर ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे ऊपर की तरफ को और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए इधर एक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इससे नेक्स्ट देखिए ये वाली जाली, यहाँ पर तो हमने डबल क्रोशिया के ऊपर इसको ज्वाइंट किया है। अब 3 चेन बना करके इससे ऊपर वाली जाली में जाएंगे और यहाँ पे बना देंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाली जाली देखिए ऊपर वाली ये जाली है, इसके ऊपर जाएंगे। यहाँ पर नीचे से क्रोशिया हुक डालना है, ऊपर की तरफ निकालना है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाली जाली पर देखिए नीचे से ऊपर की तरफ क्रोशिया हुक ऐसे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली जाली को पिक करेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर देखिए ये नेक्स्ट वाली जाली ऊपर, इस पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। फिर देखिए सबसे ऊपर वाली जाली आ गई है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके का डिजाइन बनेगा ये। फिर हमें क्या करना है, 3 चेन बनानी है। 3 चेन बना करके यहाँ पर जाएंगे इसी स्पेस के अंदर और यहाँ पर बना देंगे एक डबल क्रोशिया, यानी कि चेन वाले स्पेस में जो 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन है वहां पर एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक चेन, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर तीसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर चौथा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 5वां डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 6ठा डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 7वां डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक एक चेन लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके ये जो 2 चेन वाला स्पेस है, जाली है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे। अब नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ से इस जाली को ऐसे पिक करेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बना करके नीचे वाली जाली पर ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम देखिए जैसे हमने पहला पैटर्न बनाया है इसी तरीके से बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली जाली में ज्वाइंट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाली में, फिर नेक्स्ट वाली में 3 चेन बनाते जाएंगे। फिर लास्ट में आएंगे, 3 चेन बना करके ये डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन है इसमें ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चेन बना करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर किया है। फिर यहाँ से 3 चेन बना करके एक चेन वाले स्पेस में जाकर के 7 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ऐसे ही इस पूरे डिजाइन को हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, हम अपने डिजाइन को बनाते हुए लास्ट तक आ गए हैं। ऊपर से नीचे की तरफ आए, नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे मैंने आपको समझाया था। इसके बाद अब हमें देखिए लास्ट वाली ये जाली बची है, ऐसे ही करना है। 3 चेन बना करके ऊपर की साइड ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बना करके अब शुरू में हमने जो यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिचेस को ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ये वाला धागा हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा डिज़ाइन है। अब जो हमने वाइट कलर का धागा छोड़ा हुआ है इसको देखिए हमें पिक करना है। कहाँ से? यहाँ से। ये जो हमारी देखिए ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है इसके बीच में से क्रोशिया हुक को डाल के लूप को यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। फिर बनाएंगे यहाँ पर एक चेन, ठीक है। एक चेन बना करके यहीं पे बना देंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। अब ये जो धागा है इसको हम साथ में ले लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए हमने यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, सबके बीच में हमने एक चेन ली है। तो क्रोशिया पर धागा लेंगे और जो ये पहले डबल क्रोशिया के बीच में चेन है यहाँ पर ऐसे क्रोशिया हुक को डाल करके एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे
और फिर इसी के अंदर एक बार डबल क्रोशिया फिर से बना देंगे। ये हो गए हमारे एक ही स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और दोनों के बीच में हमने एक चेन ली। अब यहाँ पे जितने भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे सबके बीच में चेन लेंगे। अब नेक्स्ट वाला देखिए एक चेन का स्पेस है डबल क्रोशिया के आगे, यहाँ पर जाएंगे तो पहले एक चेन बनाएंगे, फिर इस स्पेस के अंदर एक चेन वाले स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहीं पर एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 चेन वाले 6 स्पेस हैं। 6 के अंदर हमारे 12 डबल क्रोशिया बनेंगे। एक स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पर हमने 2 स्पेस में बना लिया। अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो एक चेन बनाएंगे पहले और फिर यहाँ एक चेन वाले स्पेस में जा करके एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से दूसरे स्पेस में जाएंगे तो पहले एक चेन बनाएंगे इस तरीके से और फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में जा करके एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। अब 2 स्पेस हमारे पास बचे हैं देखिए चेन वाले। एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से बनेगा। हम 2 4 6 8 10 12 डबल क्रोशिया बने, सबके बीच में हमने एक एक चेन ली। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके ये देखिए हमारा जो जाली वाला ये स्पेस है, इस स्पेस के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब इसके बाद 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके देखिए यहाँ पर फिर से ये 7 डबल क्रोशिया है, इनके बीच में चेन है। ऐसे ही बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाया है। देखिए पहले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। दूसरे स्पेस पर जब जाएंगे तो एक चेन बनाएंगे और दूसरे स्पेस के अंदर फिर ऐसे ही बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो पहले एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से फिर एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में जाकर के एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच में एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से देखिए बनता जाएगा। फिर एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में जा करके एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। अब टोटल आप काउंट कर लें, 2 4 6 8 10 12 डबल क्रोशिया बन गए हैं। फिर बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बना करके यहाँ पर देखिए इस जाली के अंदर जा करके सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ एक चेन वाले स्पेस में जा करके देखिए इसी तरीके से बनाते जाएंगे और ऐसे ही करते हुए देखिए पूरा राउंड हमें अपना कंप्लीट करना है। अब इस तरीके से देखिए अपना डिज़ाइन बनाते हुए हम आ गए हैं लास्ट में। हमने यहाँ पर आकर के लास्ट वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाया। अब 3 चेन बनाएंगे और देखिए शुरू में हमने जो ये सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे जाके स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से और एक चेन लेकर के ये धागा हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन आएगा। अभी हमें इसमें एक राउंड और लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं रेड कलर का धागा जॉइंट करूँगी, नोट लगाऊंगी पहले इसमें और नोट लगाने के बाद इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये धागा हम साथ में लेकर चल देंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखिए धागा कट किया, इसके बाद हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चेन थी, इस चेन के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 धागे हो गए हैं, एक वाइट एक रेड, दोनों को ले लेंगे साथ में तो ये हाइड हो जाएंगे। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे 2 चेन बना करके नेक्स्ट वाला जो स्पेस है देखिए एक चेन वाला, हर एक स्पेस में ऐसे ही बनाना है हमें सिंगल क्रोशिया। फिर बनाएंगे 2 चेन बना करके नेक्स्ट वाला चेन का स्पेस है यानी कि नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर बनाएंगे 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाला स्पेस है चेन वाला, यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए हमारा धागा भी एडजस्ट साथ साथ हो रहा है। अब फिर से 2 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाला स्पेस है एक चेन वाला, यहाँ पे जाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जितने भी चेन के स्पेस हैं ये इस तरीके से 2 चेन बनाते जाएंगे और हर एक स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन,
नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाले चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाले स्पेस में फिर 2 चेन। अब लास्ट वाला देखिए ये स्पेस बचा है 2 डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे जो जाली का ये 3 चेन वाला स्पेस है यहाँ पे हमें नहीं बनाना है। अब देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बना है। अगर आपको लगता है इसमें झोल आ रहा है तो आप बीच में 1 चेन ले लें, और अगर लगता है खिंचाव है तो जैसे मैंने देखिए 2 चेन लिए तो ये बिल्कुल प्रॉपर एकदम से बढ़िया बना है। तो हम यहाँ पर अब 3 चेन बना देंगे। 3 चेन बना करके देखिए ये जो नीचे से हमने यहाँ से सिंगल क्रोशिया लिया था यहीं से ले लेंगे, इसी के ऊपर से थोड़ा सा बड़ा करके लंबा धागा करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरीके से फिर बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बना करके देखिए यहाँ 3 चेन वाले स्पेस में नहीं बनाना है, जो शुरू के 2 डबल क्रोशिया हैं इसके बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है इस तरीके से। फिर बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बना करके नेक्स्ट वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बना करके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन बना करके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन बना करके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन बना करके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन बना करके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। अब एक स्पेस बचा है, 2 चेन बना करके नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर आ गए हैं। अब 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना करके ये जो हमने यहाँ जाली के अंदर से सिंगल क्रोशिया बनाया था यहीं से क्रोशिया को डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चेन बना करके यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इस तरीके से करते हुए पूरा राउंड हमें लास्ट तक कंप्लीट करना है। पूरा डिज़ाइन बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। और देखिए आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जब मैंने यहाँ पर 2 चेन बनाई थी बीच में तो इसमें झोल आ गया था, ये कलियाँ एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ गई थी, तो मैंने उसको हटा करके फिर देखिए सबके बीच में एक एक चेन बनाई है। तो एक चेन से बिल्कुल एकदम बढ़िया से हमारा घेरा बना है, ना कोई झोल है ना कोई इसमें खिंचाव है। तो आप भी एक चेन ही बना करके देख लें, अगर लगता है खिंचाव तो 2 बना लें, अदरवाइज 1 बना लें। अब लास्ट में आकर के हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बना करके यहाँ से ऐसे डाल करके देखिए सिंगल क्रोशिया बना देंगे थोड़ा सा लंबा करके। फिर उसके बाद 3 चेन बनाएंगे और शुरू में हमने यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिचेस को ऐसे जॉइंट कर देंगे। एक चेन लेकर के धागा कट करेंगे और इस धागे को पीछे की साइड कहीं पर भी ले जा करके लूप के अंदर से एडजस्ट कर देंगे। देखिए जैसे ये लूप है इसके अंदर से धागा निकालेंगे, एक बार नोट लगा देंगे तो ये देखिए पक्का हो जाएगा। फिर इसको ऐसे ही सिंपली आप किसी भी लूप के अंदर से निकालते हुए चले जाएं और इसको देखिए एडजस्ट कर दें। देखिए ये पीछे की साइड ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। अब हम इस चोली का बॉर्डर बनाएंगे, तो बॉर्डर आप जब चोली की वीडियो देखेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप देख करके बना लें। चोली का बॉर्डर बनाने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स कितनी सुंदर हमारी ये ड्रेस बन करके रेडी हो चुकी है। आप इसको सभी साइज में बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर आप छोटे साइज में बना रहे हैं, पहले तो आपको डायामीटर दिखा देती हूँ। ये देखिए 10 इंच का तैयार हुआ है। आप इसे 4 नंबर 5 नंबर दोनों को पहना लेंगे। अगर आप 3 नंबर कहना के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से ये 2 रो कम कर दें ऊपर की। सिर्फ ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया के बीच में चेन और 3 डबल क्रोशिया, इतना आप इसको तैयार कर लें। उसके बाद फिर आगे की राउंड ये लगा लें। यहाँ पर जो फिर हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे तो आप यहाँ पर 5 या 6 कर लें। आप बना करके देख लें कि ना झोल आए ना खिंचाव आए। अगर बड़े साइज में बना रहे हैं तो देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया चेन, 4 डबल क्रोशिया, तो इसके आगे आप 5 डबल क्रोशिया चेन, 5 डबल क्रोशिया कर लें, 2 राउंड उसके लगा लें। फिर ये वाला पैटर्न बना लें। ये वाला जो पैटर्न है ये बनेगा 1.5 इंच का एक तरफ का, दोनों साइड का हो गया 3 इंच का। तो आप पहले बीच का घेरा उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर लें। ये कलियां बढ़ाते हुए चले जाएं कि आपको कितने इंच का डायामीटर बनाना है। मान लिया आपको 14 इंच का डायामीटर बनाना है तो 3 इंच का आप अपना डिजाइन घटा दें और 11 इंच का यहाँ से बीच का तैयार कर लें। उसके अकॉर्डिंग आप ये कलियां बढ़ाते चले जाएं। और फिर जब बड़े साइज में आप बनाएंगे तो यहाँ पर आप 7 की जगह 9 डबल क्रोशिया कर लें, 8 डबल क्रोशिया कर लें, यानी कि 8, 9, 10 अपने अकॉर्डिंग मतलब आप बढ़ा करके देख लें। तो आपकी ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाते जाइए। सिर्फ आपको कलियां छोटी या बड़ी करनी है हर साइज के लिए।
तो और जो मेजरमेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 इंच का दोनों साइड का बनेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सी आज की हमारी ड्रेस बन चुकी है फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको बताइएगा। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।